नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 28 फरवरी 2025। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी के चार्ट इंट्राडे आपके साथ शेयर कर दिए। जैसे हम ये 127% के करीब सपोर्ट पे हैं। अगर ब्रेक डाउन आते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट 161.8% के करीब होंगे। तो आज ऑलमोस्ट हम वहीं पे फिलहाल से थोड़ा और नीचे ही है। यह साइडवेज पूरी रेंज थी, यहाँ पे गैप डाउन हो गया। ये पहले भी एक साइडवेज रेंज थी, गैप डाउन हो गया। अब यहां से ऊपर जाते हैं तो ये दोनों गैप्स ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस का काम करेगी। फिलहाल हम कंसीडर करेंगे मिडल बैंड। मिडल बैंड 22,443, और फिर ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन जो अपर बोलिंजर बैंड और इस गैप के करीब है 22,785। ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंसेस इसके नीचे चले जाते हैं। आज के लो ब्रेक करे तो 200%, 200% हम डेली चार्ट पे देखते हैं। इसे जूम करना रह गया, जूम कर देते हैं। 200%। और ये जो प्रीवियस बॉटम ब्रेक करके नीचे आए अपर बोलिंजर बैंड के करीब ही है। तो ये ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस बनेंगे ही अगर वहां तक पहुंचते हैं तो। डेली चार्ट्स, डेली चार्ट ये 161.8% पिछले स्विंग के यहाँ पे पहुंच गए। और ये जो बॉटम कनेक्टेड रेड लाइन है, इस ब्लू लाइन के पैरेलल जा रही है चैनल, इसके भी लोअर एंड पे अगर बाउंस आती है तो आज की ही गैप सबसे पहले रेजिस्टेंस बनेंगे। आज के गैप के बाद में यहाँ पे ये जो गैप है 25 तारीख के करीब, 24 तारीख के करीब, वो गैप रेजिस्टेंस बनेगी। तो वो ऊपर वाली गैप पिवट पॉइंट के करीब है 22,855 के। फिर मिडल बैंड 23,061, मिडल बैंड के ऊपर ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, अपर बैंड एंड सो ऑन। नीचे ये चैनल ब्रेक करके नीचे आ जाते हैं तो ये 200% रिट्रेसमेंट 21,766, ये अगला सपोर्ट होगा। फिलहाल तो ओवरसोल्ड है, लेकिन ओवरसोल्ड कई दिनों तक कंटिन्यू रह भी सकते हैं। कोई एविडेंस मिले बुलिश पैटर्न का तो हम ट्रेंड रिवर्सल का कंसिडर करें। आज हो रहे हैं, ये चार्ट्स भी देखते हैं। वीकली चार्ट बहुत खराब, इसके लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे। तो जब तक फिर एक बार लोअर बोलिंजर बैंड या जो कैंडल ये यहाँ पे आई है इसके हाई ब्रेक करके ऊपर ना आ जाए, साइजेबल बाउंस नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है इन नॉर्मल केसेस। एब नॉर्मल सिचुएशन जैसे कोविड के समय थी वगैरह, ऐसी कोई सिचुएशन हो गई तो ही कंटिन्यूस, जैसे यहाँ पे कोविड के समय पे लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे नीचे कंटिन्यूस चल रहे थे। तो जैसे अभी हम ऐसी कैंडल के करीब हैं, तो गॉड नोज ऐसा होगा नहीं होगा। तो अपने करना ये है कि लोअर बैंड के अंदर आ जाए, जो लास्ट कैंडल हो जैसे करंट वीक की कैंडल है फिलहाल, उसका हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज हो जाए, लोअर बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हो जाए, तो हम एक साइजेबल फिर मिडल बैंड तक एटलीस्ट बाउंस कंसीडर करेंगे। अदरवाइज ऑन लेफ्ट साइड ये बड़ी कैंडल का लो 21 to 81 सपोर्ट दिखते हैं। ऑन अप साइड ये वीकली गैप है, वीकली गैप एट लोअर एंड। ऐसा रेयरली होता है। तो ये वीकली गैप रेजिस्टेंस बनेगी ऊपर आते वक्त। फिर मिडल बैंड, मिडल बैंड करीब 23,727, वो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि नीचे भी आ जाए। मंथली मिडल बैंड के नीचे क्लोज हो रहे हैं, मिडल बैंड के नीचे क्लोज हो रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है जैसे यहाँ पे हुआ था, मिडल बैंड के नीचे नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली गई। तो करंट मंथ का लो अगर नेक्स्ट मंथ ब्रेक ना हो जाए, यानी मंडे, अब मंडे अगर इसका लो ब्रेक ना करें और ऊपर आ जाए तो फिर एक बार बाउंस देखेंगे। फिर भी उसे ऊपर आते वक्त बहुत सारे, जैसे हमने वीकली डेली पे रेजिस्टेंसेस डिस्कस किए, वो रेजिस्टेंसेस मिलेंगे ही। ऑन डाउन साइड पहला सपोर्ट ये डोजी यहाँ पे
ये कैंडल 21 जनवरी 2024 का डोजी, इसका रेंज, इसका अपर एंड 22,124। आज ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच गए, 105 पहुंच गए। और लोअर एंड इसका 21,137, ये सपोर्ट बनेगा। फिर लोअर बोलिंजर बैंड एंड सो ऑन, स्टेप बाय स्टेप। बाकी ट्रेंड लाइंस वगैरह सारे ब्रेकडाउन तो आ ही गए। और फिर बहुत सारे थियरीज हैं, डेली की कितनी कैंडल नीचे आ गई, ये वो ऐसी सारी बहुत सारी थियरीज हैं। फिर यहाँ से इस स्विंग से इस टॉप के फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें, 2020 के बॉटम से करंट हाइस के इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें। जहां पे दो रिट्रेसमेंट्स एक हो जाएं, कन्फ्लुएंस हो जाए जिस लेवल्स पे, वो सपोर्ट का काम करें, तो वो एक 21,800 और 22,000 के बीच में पड़ता है। एनीवे, सपोर्ट्स धीरे धीरे एक एक करके टूट ही रहे, या ये ना भी टूटे तो हमें कोई रिवर्सल साइन दिखनी चाहिए। ऐसे ही निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हुए वापस जाते हैं। सॉरी, निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। ये भी मिडल बैंड के करीब है, मिडल बैंड के करीब है, और पिछले मंथ के लो के करीब है। पिछले मंथ के लो थे 47,844। ब्रेकडाउन आ जाते हैं तो इसमें इस रेंज का लोअर एंड था 44,429, ये अगला सपोर्ट होगा। फिर लोअर बोलिंजर बैंड 42,284। ऑन अपसाइड करंट मंथ के ही हाई 50,642 रेजिस्टेंस, उसके ऊपर निकले तो फिर ये अपर बोलिंजर बैंड। डेली चार्ट्स देखते हैं, वीकली चार्ट्स देखते हैं, फिर डेली पे जाते हैं। डोजी है, न्यूट्रल पैटर्न है। अगर ये प्रीवियस बॉटम ब्रेक कर दे, आरएसआई न करें, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनने के चांसेस हैं। पर वैसा हो, तब वैसा होने के लिए ये प्रीवियस बॉटम जो बना हुआ है 47,898 का, 47,844 का, इसका ब्रेकडाउन आना जरूरी है पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनने के लिए। नहीं बनते तो करंट वीक के लो ही सबसे पहले सपोर्ट जो है 48,078, हाई रेजिस्टेंस 48,973। हाई ब्रेक करें तो ये मिडल बैंड रेजिस्टेंस, नेक्स्ट वीक ये मिडल बैंड भी ट्रेंड लाइंस के करीबी, हॉरिजॉन्टल लाइंस के करीबी आ जाएगा। तो मिडल बैंड है 50,569, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। डेली चार्ट्स देखते हैं। डेली चार्ट्स अगेन, डोजी लोअर शेडो जिसकी बड़ी है, ये पिछले मल्टीपल बॉटम सपोर्ट ऑन अपसाइड, आज का गैप, डोजी हाई, मिडल बैंड, ये सारे ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस होंगे। बाकी इसमें वैसा कुछ, बैंक निफ्टी के बारे में हमने कल काफी डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कल के वीडियो में। इंट्रा डे चार्ट्स देखे, टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, बॉटम सपोर्ट है बस। बाकी इसमें भी वैसे और कुछ नहीं है, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं। सो सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी थियरीज है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, लोअर बोलिंजर बैंड्स। पहले कई बार ऐसा हुआ मार्च महीने में, डेली वीकली लोअर बोलिंजर बैंड पे थे, मंथली के मिडल बैंड पे थे, वहां से बाउंसेस आ गई। सारी प्रोबेबिलिटी बन सकती हैं, लेकिन कोई एविडेंस दिखे, प्राइस में भी कोई एविडेंस दिखे पहले, तब। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।